पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि टीईसी के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप टीईसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप टीईसी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कुछ लर्निंग मटेरियल और कुछ असेसमेंट दिए जाते हैं। जब आप जो है इन सभी असेसमेंट को कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही जो है आप अपना ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि टीईसी का जो असेसमेंट होता है इन सभी असेसमेंट को कैसे कंप्लीट करते हैं। असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए आप जो भी असेसमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं उसके सामने जो है आपको एग्जाम स्टेटस के ठीक नीचे एक ताला वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको जो है इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको जो है स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई देगा। इस क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है और सोच समझ के सही जवाब देना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम ट्रू पर टिक लगाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है कि एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में FEW में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। ये बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से जो है इसका ट्रू सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। तो ये बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से जो है ये फॉल्स आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके मन में नया विचार है और आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सभी लोगों का सफल होने का चांस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो सही आंसर होगा वो फॉल्स होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। तो ये बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से आपको ट्रू पर टिक लगाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसका जो सही आंसर है वो पहला होगा, एक शहर में नए प्रकार के रेस्टोरेंट शुरू करना, मतलब कि अपना खुद का उद्यम शुरू करना। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो किसी बॉस के अंडर में या फिर जो है किसी ठेकेदार के अंदर में या फिर कोचिंग सेंटर के अंडर में काम करने के लिए बोला गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो पहला होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, जैसे प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो ट्रू होगा। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्ष के भीतर सफल होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी लंबा भी समय लग सकता है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है फॉल्स। अब आपको नीचे सबमिट एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपने पहले असेसमेंट में कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है वो आपको ऊपर दिखाई देगा। तो चलिए दूसरा असेसमेंट भी कंप्लीट करते हैं, जिसके लिए हम इस ताले वाले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। तो इसका जो सही जवाब है वो बिल्कुल ट्रू है। एक उद्यमी वही है जो जोखिम भी उठाए और जो भी परेशानियां आए उसको अच्छे तरीके से संभाले, उसका आयोजन करे। अगला क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे। इसका जो सही आंसर है वो है बोथ आर करेक्ट, यानी कि दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सही है, जिसके लिए ये ट्रू पर टिक लगाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे।
अगला क्वेश्चन है संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक है। बस धीरज का होना आवश्यक है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप किसी भी रोजगार में सफल हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या उद्यमिता में डैश शामिल है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक व्यवसाय का निर्माण करने में डैश समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन्हें आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बोथ आर करेक्ट, यानी कि दोनों सही। इसके बाद सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका दूसरा असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक विचार एक अवसर है या नहीं। मूल्यांकन करते समय अप फ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या हर विचार एक संभावित अवसर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम या व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ट्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, तो सही जवाब है इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऊपर के सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैश फ्लो केवल उस नगदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नगदी जो बाहर बहती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बोथ, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं। इसका मूल्यांकन करते समय बाजार का बड़ा और बढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उनके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है। कई सारे लोग खोलना चाहते हैं, उसमें से एक लोग ने खोला लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बोथ, यानी कि दोनों सही। इसके बाद जो है सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। हमने 3 असेसमेंट को कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से अगले असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए ताले वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। एक एक करके मैंने 10 असेसमेंट को पूरा कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और किस असेसमेंट में कितने नंबर मुझे मिले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 असेसमेंट तक मैंने आपको पूरा दिखाया था, उसके बाद का जो है मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है। स्किप इसलिए कर दिया है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको कैसे देना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का मैंने PDF तैयार कर दिया है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में उसके आंसर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर गुलाब गुरु सर्च करके भी जा सकते हैं। जो भी PDF मैंने आपको दिया है उस PDF को डाउनलोड करिए। इन 10 असेसमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको उस PDF में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि जिस तरीके से हमने ये 3 असेसमेंट पूरे किए हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे थे, जिस तरीके से हम पढ़ करके आंसर दे रहे थे, सेम उसी तरह से आपको नीचे के सभी असेसमेंट को पूरा करना है, यानी कि सेम उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप उसे बड़े ध्यान से देखिएगा और आप इन 10 असेसमेंट को पास कर सकते हैं। एक बात का और आपको ध्यान देना है कि असेसमेंट को पूरा करते वक्त अगर आपको किसी असेसमेंट में कम नंबर मिल जाते हैं या फिर 0 नंबर भी मिल जाता है तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपका केवल एक डेमो एग्जाम है। फाइनल एग्जाम जो है आपको टेक एग्जाम पर ऑनलाइन देना होगा। फाइनल एग्जाम में जो है टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन में से
अगर आप 25 क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। और अगर आप इस एग्जाम को पास कर देते हैं तो आपको टीईसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस एग्जाम को ऑनलाइन कैसे देते हैं, किस तरीके से टीईसी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं, ये हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल आपको ये सभी असेसमेंट को पूरा कर लेना है। असेसमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इसका मैंने पीडीएफ तैयार किया है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।